अरविंद केजरीवाल तब कहाँ है जब गली गली में शराब के ठेके खुल रहे हैं, उसके बाद भी दिल्ली की महिलाएं रोज रोज सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रही हैं। पंजाब में खालिस्तानी किस तरीके से गदर मचा रहे हैं। मैं पंजाबी हूँ, जी खोल उठता है, क्योंकि पंजाबी हिंदुओं की हत्या हो रही है। कि ये जनता के लाडले कौन है, वो गुजरात की जनता 3 दशकों से बताती आ रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुझे टीवी डिबेट में उनके प्रवक्ता तो बोलने नहीं देते, वो डर जाते हैं, भाग जाते हैं। संजय सिंह ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा है, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मैं 100 बार कह चुका हूँ और दोबारा कहता हूँ, गुजरात में अरविंद केजरीवाल को गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा, आप याद रख लीजिए। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता नयन जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली के पॉलिटिक्स के बारे में, गुजरात के पॉलिटिक्स के बारे में। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी मुझे आतंकवादी कह रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में नयन जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नयन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नयन जी, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि नरेंद्र मोदी मुझे आतंकवादी कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी उन्हें? नरेंद्र मोदी जी किसी को आतंकवादी नहीं कह रहे हैं। देश के 140 करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी समर्थक और आतंकवादी कह रहे हैं। पहले अपने आप को क्लैरिफाई करें अरविंद केजरीवाल। और दूसरी बात, आतंकवादी उसे कहा जाता है जो भ्रष्टाचारी होता है। आतंकवादी उसे कहा जाता है जो इंडिपेंडेंट पंजाब का सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, जो वो 2014 में बनते हुए खुद को देख चुके हैं। आतंकवादी उसे कहा जाता है जो जब दिल्ली की जनता त्रस्त मानी जाती है, जब दिल्ली की जनता सेकेंड वेव में पानी को, दिल्ली की जनता बेडों को लेकर, दिल्ली की जनता सांसें थड़क रही थी, तब अरविंद केजरीवाल कहाँ थे, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल तब कहाँ है जब गली गली में शराब के ठेके खुल रहे हैं, उसके बाद भी दिल्ली की महिलाएं रोज रोज सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी रोज प्रदर्शन कर रही है, आशा वर्करों के साथ प्रदर्शन कर रही है, उनके साथ प्रदर्शन कर रही है। तब अरविंद केजरीवाल कहाँ चले जाते हैं। पंजाब में खालिस्तानी किस तरीके से गदर मचा रहे हैं। मैं पंजाबी हूँ, जी खोल उठता है, क्योंकि पंजाबी हिंदुओं की हत्या हो रही है। शिवसेना के नेता को मार दिया जाता है, सरेआम सरेआम सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल कहते थे ना कि पुलिस प्रशासन चाहिए। अब जब पुलिस प्रशासन मिल चुका है, तो क्या नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? जरा मुझे ये भी बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं जब मैं आतंकवादी हूं, जब मैं भ्रष्ट हूं, तो मुझे जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं, बाहर क्यों घूम रहा हूं? अगर अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं तो याद रखिए, भ्रष्टता के लिए भी उन पे जांच बिठा दी गई है। जांच का नतीजा आने दीजिए। आबकारी नीति उन्होंने क्यों वापस करी, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। अगर वो अच्छे हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, तो आबकारी नीति वापस लेने का अर्थ क्या था? आबकारी नीति क्या है, जरा दिल्ली की जनता को वो भी बता देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होता। आबकारी नीति का मतलब है गली गली में शराब के ठेके खुल जाएंगे, 4000 माफिया शराब माफियाओं को साठ गांठ करके उनकी कमीशन को 6% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया जाता है। और दिल्ली की जनता यहाँ पे स्वच्छ पानी को लेकर, और यमुना में जैसे तो आपने देख ही लिया है कैसे छठ मैया के आगे डुबकी लगाने को दिल्ली की जनता मजबूर है, क्योंकि ये गंदा स्वच्छ पानी, एज अ अस्थमेटिक पेशेंट, एक अस्थमा का मरीज होने के नाते भी मेरे लिए इस दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। उसका जिम्मेदार भी शायद अरविंद केजरीवाल ही है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कर ले, दिल्ली की जनता चाहती है MCD में दोबारा भाजपा आने वाली है। और लिख कर ले लीजिए, गुजरात में परिवर्तन नहीं, मोदी आवे छे। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की MCD में आएगी सरकार, ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि जनता के हम लाडले हैं, तो हम ही आएंगे सरकार में इस बार। देखिए, जनता के लाडले कौन है, वो गुजरात की जनता 3 दशकों से बताती आ रही है। गुजरात के लाडले, हिमाचल के देवभूमि के लाडले कौन है, वो देवभूमि ने 2017 में बता दिया है। देश की जनता का लाडला कौन है, वो दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें देकर दिल्ली की जनता ने बता दिया है। तो बार बार दिल्ली की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं। और वो दिल्ली के लोकल चुनावों की बात करते हैं। मान लेते हैं एक बार को कि 2020 के विधानसभा चुनावों में भाजपा हार गई, लेकिन वोटों की प्रतिशत को भी 40% तक ले जाने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी ही है। ये ऐसी अकेली पार्टी है जिसका मुख्य विपक्षी नेता भी रणवीर सिंह बिजोड़ी जी रात दिन लगकर दिल्ली में जनता के लिए कार्य करते हैं। और ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो सिवाय किसी भ्रष्टता के अपने आप चलती है और परिवारवाद पर मुन्ना तो नहीं करती, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि 15 सालों में बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा बना दिया है। दिल्ली का कूड़ा बना दिया है, वो लैंडफिल साइट की बात कर रहे हैं। मैं बता देता हूं, एज अ बीजेपी स्पोक पर्सन मुझे इस चीज को क्लियर करने का हक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुझे टीवी डिबेट में उनके प्रवक्ता तो बोलने नहीं देते, वो डर जाते हैं, भाग जाते हैं। संजय सिंह ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा है, तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। और दूसरी बात, अब बात करता हूं इनकी लैंडफिल साइट्स की, जो आपने बात करी। लैंडफिल साइट्स को 20 फीट तक 1-2 फुट नहीं 20 फीट तक कम कर दिया है दिल्ली की जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद। MCD में जो बीजेपी शासित है, 2014 के बाद खुद एक महीने पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी खुद
एक ऐसी मशीन का उद्घाटन करते हैं जो दिल्ली में स्मोकिंग पोल्यूशन को कम करने का कार्य करेगी, जो लैंडफिल साइट्स में कूड़े के ढेर को रिसाइकल करके दिल्ली की जनता के लिए कुछ नए उत्पादनों का बनाने का कार्य करेगी। तो दिल्ली की जनता ये चावेस है, दिल्ली की जनता सत्येंद्र जैन और अंसार को नहीं चावेस है, नहीं चाहेगी। नैन जी ये बताइए हमें कि फ्री की वादा करके दिल्ली में तो सरकार बना लिया उन्होंने, अब गुजरात में गए हैं फ्री के वादा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो फ्री का वादा कर रहे हैं वहाँ पे गुजरात की जो जनता है इस बार अरविंद केजरीवाल को लाएगी? मैं 100 बार कह चुका हूं और दोबारा कहता हूं, गुजरात में अरविंद केजरीवाल को गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आप याद रख लीजिए, चाहे वो सूरत हो, गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, कोई भी शहर, कोई भी कस्बा हो, अरविंद केजरीवाल जी भीगी बिल्ली की तरह वापस आएंगे और गुजरात में उन्हें 0 सीटें मिलेंगी। जो देवभूमि उनका हाल हुआ था, लक्ष्मी गणेश जी को मानने वाले अरविंद केजरीवाल, सो कॉल्ड मानने वाले अरविंद केजरीवाल, इनके खुद के मंत्री जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नाम मानने की कसम दिलाते हैं ना, उसी समय अंबा माता को मानने वाले गुजराती भी इन्हें अपने दिल से निकालने की कसम खिला चुके हैं। देखिए वो तो दावा करते हैं कि गुजरात में हमारी सरकार आ गई तो हम लोगों को अयोध्या लेके जाएंगे दर्शन कराने के लिए फ्री में। जिनकी नानी सपने में आकर बाबरी मस्जिद का समर्थन करती थी, वो अब हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। जिनकी नानी सपने में आकर बाबरी मस्जिद और अयोध्या में बनते राम मंदिर को देखकर बहुत ज्यादा विचलित हो जाती थी, सपने में आकर उसका विरोध करती थी, वो देश की और गुजरात की जनता को अयोध्या लेके जाने की बात करते हैं, दिल्ली के एक वासी को लेके मैं अपना एड्रेस दे देता हूं, मैं नजफगढ़ जिले में रहता हूं, मुझे बता दे अरविंद केजरीवाल मुझे कब जाना है और कब नहीं। नयन मार्कन मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम अमित कुमार है, मुझे बता दे अगर मेरे को अयोध्या वो लेके जाएंगे, मेरे साथ और लोगों को बस भर के लेके जाएंगे, क्योंकि बस भर के तो गुजरात में भी लेके जा सकते हैं, तो यहाँ भी लेके चले जाएं, बस भर के लेके जाएंगे तो मैं खुद उनके साथ दर्शन करूंगा और खुद अयोध्या की राम जन्मभूमि में अगर वो मेरे साथ जाकर वहां पे टीका लगवाएंगे और उस मंत्री को भी और रहमतुल्लाह खान को भी साथ में लेके जाएंगे, तो मैं मानता हूं इससे अच्छा सेकुलरिज्म हो नहीं सकता। लेकिन जब आप उनको वोट करेंगे तभी तो लेके जाएंगे ना। वही तो बात है, जो चीज हो नहीं सकती वो करना क्या, गुजरात से पहले दिल्ली में करके दिखा दे। रहमतुल्लाह खान तो उगला से विधायक है ना, वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म करना बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार को मैं मान लेता हूं, मैं अजमेर दरगाह को अपने सर पे बिठा लेता हूं, लेकिन वो पहले 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 राम जन्मभूमि में रहमतुल्लाह खान के साथ मेरे को लेकर दर्शन करके आए और वहां पे 70-80 मीडिया चैनलों को लाइव दिखाए, फिर मैं खुद अजमेर शरीफ दरगाह में जाकर चादर चढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ये करें। आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब जैसा हाल गुजरात में ना हो जाए। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी। अच्छा। आपको बता दूं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, पंजाब में खुद प्रधानमंत्री जी ने क्या झेला है वो बताने की जरूरत नहीं है। जब उन पे आत्मघाती हमला किया गया तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में क्या किया गया वो बताने की आवश्यकता नहीं है। आप याद रखिए, पंजाब जैसा हाल तो नहीं होगा अरविंद केजरीवाल का, गुजरात जैसा, उत्तर प्रदेश जैसा, उत्तराखंड जैसा और हिमाचल जैसा, अभी हिमाचल में भी होने वाला है, याद रखिए, हाल जरूर होगा। कितनी सीट आएंगी लग रहा है आपको अपनी पार्टी को? हिमाचल में अभी मैं प्रचार करके आया हूँ, मेरे ख्याल से बीजेपी 55 सीटें आराम से निकाल। आम आदमी पार्टी देखिए, झूड़ा यहाँ पड़ा झाड़ू और वहाँ पड़ी देवभूमि की जनता, झाड़ू को झाड़ू से दिल्ली में ही फेंकने का कार्य करेगी। ये बात वो भी बोल रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता है, गुजरात की जनता है, इस बार बीजेपी पे झाड़ू चलाएगी। झाड़ू क्यों चलाएगी? वो बीजेपी को कमल पर बिठाकर अपना सिरमौर बनाना चाहती है, झाड़ू जैसे तत्व वो इस्तेमाल नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद।